हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है मैसूर युद्ध। मैसूर के बारे में जानेंगे, जो कि कर्नाटक। तो 18वीं शताब्दी में मैसूर के राजा जो कौन थे? चिक्का कृष्णराज। उनका प्रधानमंत्री थे नोजराज और देवराज। नोजराज और देवराज उनके प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के यहाँ यानी फतेह मोहम्मद जो थे हैदर अली के पिता, उनके यहाँ सेना में उच्च पद पे काम करते थे। उसके बाद हैदर अली का जन्म हुआ मैसूर के कोल्लार यानी कर्नाटक में हुआ। कब हुआ? 1721 में ईस्वी में हुआ था। उसके बाद उनका योग्यता के देखते हुए 1755 में कौन? नोजराज यानी नोजराज ने उन्हें फौजदार का पद दिया। उसके बाद 1755 में दो काम किए उन्होंने। पहले किए खांडे राव को सलाहकार नियुक्त किए। उसका दूसरा काम किए डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किए। उसके बाद 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नोजराज पर आक्रमण कर वहां का वो शासक बन गए। उसके बाद मैसूर का शासक बन गए। उसके बाद वहां से 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद वहां मद्रास की संधि हुई 1769 में और उसका दूसरी हुई 1780 से 84, जिसमें 1782 में मंगलौर की संधि हुई। उसमें टीपू सुल्तान ने भाग लिए। मंगलौर की संधि में इस चलते हैदर अली भाग नहीं लिए क्योंकि 1782 में उनके युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र जो कि टीपू सुल्तान हुए, इनका जन्म हुआ 20 नवंबर 1750 ईस्वी को। उसके बाद ये युद्ध का मोर्चा संभाले। उसके बाद तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। उसमें ये टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कब? 1792 में, क्योंकि उसमें उनका पुत्र थे जो कि अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन, वो दोनों को क्या कर दिए? बंदी बना लिए। और उसके बाद उनके राज्य के श्रीरंगपट्टनम के चारों पट्टी सेना लगा दी है। उसी के चलते उन्होंने 3 करोड़ रुपए यानी युद्ध में हार जाने के मुआवजा 3 करोड़ रुपए और प्लस में आधा राज्य अंग्रेज को सौंपना पड़ा। इसी के चलते बंदी बना लिए थे। उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे जितना भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसूर के कोलार यानी कर्नाटक में। कब हुआ था? तो ये 1721 ईस्वी को। इसके बाद हैदर अली का पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली का पिता का नाम क्या था? तो फतेह मोहम्मद। हैदर अली के पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद। हैदर अली मैसूर का शासक कब बने? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में नोजराज को हराकर वहां का मैसूर का शासक बने। उसके बाद हैदर अली को मैसूर के प्रधानमंत्री नोजराज ने उन्हें डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की है। और दूसरा खांडे राव को सलाहकार नियुक्त किए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उसी के लिए खांडे राव को सलाहकार नियुक्त किए। कब? 1755 ईस्वी में। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो हैदर अली की मृत्यु यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ।
युद्ध में कब 1782 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इनका पुत्र जो कि कौन बने, टीपू सुल्तान, यानी युद्ध का मोर्चा कौन संभाले। इसके बाद टीपू सुल्तान 1782 में युद्ध का मोर्चा संभाले। और टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1750 को। हैदर अली के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी कौन बने, तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में युद्ध में शामिल हुए। उसके बाद हैदर अली ने किस स्थान पर फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार की स्थापना की है, तो वो डिंडीगुल में। कहा किए, डिंडीगुल। हैदर अली को डिंडीगुल का सबसे पहले हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया था। फौजदार कब, 1755 में। किसने बनाए थे, तो वो नौजराज। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 ईस्वी को। कब हुआ था, 20 नवंबर 1750 ईस्वी को। उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बने। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782, यानी कब हुए, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में 1782 ईस्वी में। क्योंकि 1782 में चलते बने, 1782 में इनका पिताजी जो थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के बीच में ही, यानी 1780 से 84 तक चला था, बीच में 82 में मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य थे, तो वो जैकोबिन क्लब का सदस्य थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने। इसके बाद देखेंगे टीपू सुल्तान ने चांदी के कौन कौन सिक्के चलाए, यानी चांदी के कौन कौन सिक्के चलाए। पहले चलाए चांदी के सिक्के। सुल्तान ने चांदी के कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, तो वो चलाए आबादी, ये कितना थे, 87, यानी 87 ग्रेन। और उसके बाद बाकरी, बाकरी कितना से, 43, बाकरी जो थे 43। और उसके बाद जाफरी हुआ 20, यानी आबादी थे 87 ग्रेन, बाकरी थे 43, और ये हुआ जाफरी 20। टीपू सुल्तान अपने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करा था, तो अपने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित किया था, पार्वती और शिव का, यानी पार्वती और शिव का चित्र अंकित करवाया था। मंगलौर की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो जॉर्ज मैकटोनी और टीपू सुल्तान के बीच। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, या जिसमें रीजन था टीपू सुल्तान, जॉर्ज मैकडोनल्ड की संधि टीपू सुल्तान, इसको ये श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ।
प्रथम था उनका पुत्र यानी अब्दुल खालिद और मुईजुद्दीन, यानी दोनों को क्या किया था, बंदी बना लिया था और रख लिया था। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी यानी तीसरे युद्ध में हार जाने के रूप में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें आधा राज्य और उसके बाद आधा राज्य हार जाने के बाद 3 करोड़ रुपए जो कि ना दे, मतलब बंदी इसलिए रखा गया था ताकि वो पैसा दे और राज्य दे, उसके बाद ही पुत्र को उनको छोड़ा जाए, उसी के लिए बंदी रखा गया था। यानी तृतीय दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 1767 से 69। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और उसके बाद हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 69 ईस्वी में। उसमें पहला कौन था? हैदर अली। हैदर अली ने भाग लिए थे। उसके बाद इसमें बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड बेरलॉस। कौन थे? लॉर्ड बेरलॉस। और मद्रास की संधि हुई कब हुई? 1769 में, यानी 1769 में मद्रास की संधि हुई। और इसमें हैदर अली यानी दक्षिण का भारत का प्रथम शासक थे जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुए थे, यानी अंग्रेज से पराजित नहीं होने वाला प्रथम शासक बने। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ था तो 1780 से 84 ईस्वी में। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने भाग लिए, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में युद्ध में शामिल हुए। तो उसके बाद इसमें बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग बने, जिसमें मंगलौर की संधि हुआ। और उसके बाद देखेंगे इसमें हैदर अली अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध चला। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए? 1790 से 1792 तक चला। तृतीय युद्ध में कौन भाग लिए थे? टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसमें बंगाल के गवर्नर, और उसका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब? 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को आधा राज्य हाथ से निकल गया और साथ में 3 करोड़ रुपया जुर्माना देना पड़ा उस समय। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई? 1790 से चतुर्थ आंग्ल 1799 में। 1799 ईस्वी में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान ने भाग ली। इसमें लॉर्ड बेलार्जी थे और मैसूर ने सहायक संधि के स्वीकार कर ली। उसके बाद मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की है और अंग्रेज ने किया वाडियार वंश की शासक कृष्ण से सहायक संधि स्वीकार कर लिया। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1700 यानी 99 में, यानी युद्ध के दौरान हो गया। 1799 में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगला नोटिफिकेशन
आपके पास ऐसे आशा चला जाए।